था प्रसंग को सच बात ही दीदी हो हम कही था ना वाह ये तो पहली पुराना वाला बात है जगह जो चलत है तिहा ये जो कथा चलत है ना भगवान माता सती की है ना जहाँ प्रसंग में कथा आवत है बे ये पहली अब समय बदल चुके हैं। लोग कहते हैं दुनिया बदल गए, लोग कहते हैं दुनिया बदल गए, दुनिया कहते हैं लोग बदल गए, लोग कहते दुनिया बदल गए, दुनिया कहते लोग बदल गए। न लोग बदले न दुनिया, नजारा वही है, सिर्फ नजरे बदल गए, नजरे बदल गए, नजरे बदल गए। तो अवन दीदी हो कथा कैसे श्रवण करना है, माता सती बैठी है ना तो कथा श्रवण संत जन में ऐसी बात आतेगा भाई भक्तल भगवान जी तारथे भक्तल भगवान की भक्ति करते तब तरथे जा और भगवान की भक्ति से भगवान के भजन से ये पाप से मुक्ति मिल जाते, पाप से मुक्ति मिल जाते। लेकिन भगवान हाँ आप सब सुनी हो ना दीदी हो भगवत कथा कथा तो सब श्रवण करी से, लेकिन विमान हले के बार ऐसे बे वो भी दिव्य विमान कौन ला लेके ऐसे दिव्य विमान हाँ कथा सब श्रवण करते भक्त गणे परमात्मा के, लेकिन वो विमान जो है वो धुंधकारी ले गए ऐसे विमान हाँ धुनकारी ले गए ऐसे, और धुनकारी तो अच्छा काम नहीं करी रही दीदी हो है ना, वो तो पापी रही से फिर भी बोला दिव्य विमान ऐसे लगे के लिए पुष्पों की विमान है ना, सोए में जो है पार्षद मन आते आकर के ले जाते तो काबर ऐसे हो साबे वो तो पापी रही से अच्छा काम नहीं करी रही से, लेकिन कथा श्रवण करी से कैसे कथा श्रवण करी से सच बात तभी कथे हमारे जीवन में जी पापी पाप से मोक्ष होना है तब हमला भी कथा श्रवण करना है। आप जाना थो ना दीदी हो धुंधकारी की कथा ला सुने हा वो ना है ना, धुंधकारी जेकर बेटा है वे है ना धुंधली धुंधली बेटा है धुंधकारी, और जी धुंधकारी के कुछ बेटा नहीं रही से दीदी हो एक पुत्र नहीं रही से, और दीदी वन जानत है जहाँ पुत्र नहीं हो एक बाल गोपाल नहीं आए नहीं साल 2 साल हो जाते तन बोले के चारू कर देते तरिया डबरी है ना, और जो है तरिया डबरी जाबे तब गला मुहल्ला में जाकर के बैठ बेता कुआं पार में बैठ बे तब एक चर्चा होते अरे अभी तक से नहीं सबेगा है ना, अरे देखना पाप है जहाँ जहाँ तुम्हें धुंधली ब्राह्मण जाए नहीं वो आत्मानंद ब्राह्मण जी हाँ जाए तो देख कर कहते अरे ये पूजा पाठ मंत्र पढ़े बराथे कर मंत्र में है ना कुछ असर नहीं है, खुद के घर में तो एक बच्चा भी नहीं है और सबके घर में बड़ा मंत्र दिए जाते, ये शब्द जगह जगह सुनते ना तो आत्मनम ब्राह्मण ला बड़ा दुखी होते दीदी हो, और दुखी हो जाते तक कहते अरे यहाँ तो रहना ही ठीक बात नहीं है, वो चल देते कहाँ तो जंगल में चल देते और वहां चल देते जा करके कहते और तो जीना ही बेकार है मर जाना है उचित है, इसे बार बार से जो है ठोकर खाए से अच्छा है मर जाना ठीक है बे। लेकिन जब सत्य मार्ग पे चलवे ना जब ये हमारे जीवन भटक जाते और भटके हुए जीवन परमात्मा पे हम आस्था रखें विश्वास रखें दीदी हो तब वो भटकन नहीं दे वो कहीं जावन नहीं दे है ना। हमारे जीवन में संत और गुरु आते ना तो समझ जाओ ये प्रभु की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा होगी संत आगिस्ता वो ब्राह्मण मरे बरगे है बे बार बार ऐसे जो सुनना तिकर से अच्छा है मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो संत आते अब एक संत जो है आ करके कथे बेटा पर मन ला छोटा ना कर उदास मत कर, अरे अनमोल जीवन है ये जीवन अनमोल है ना, तभी कहते जीवन ये अनमोल है तूने यूं ही गुजारा तूने यूं ही गुजारा, और बड़ा कठिन है मानव का तन और बड़ा कठिन है मानव का तन मिलना जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल है तूने यूं ही गुजारा तूने यूं ही गुजारा, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को रोक सको तो रोक लो ये पापी चंचल मन को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तरसे मानव तन को। भगवान भी कहते हैं कि हम विकास मानव अवतार लेते ना और ये बैठ करके कथा श्रवण करते हैं है ना,
तो भगवान भी ये मानव लीला करे के लिए ललायत रहते दीदी हो। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को, और रोक सको तो रोक लो पापी चल चल मन को। पछताओगे बह जाएगा, पछताओगे बह जाएगा, जब ये कर्म कहानी जीवन ये अनमोल है। तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, जीवन ये अनमोल है। तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। तो भैया श्रोता समाज, ये जो जीवन है ना बड़ा अनमोल है जी, बड़ा अनमोल। तो ब्राह्मण देवतल कथी बड़े अनमोल है, और तू यूं ही इन्हें मानना चाहते हो, निराश ना हो, है ना। तो सुंदर फल देते, ये फल है ले लो, और ये फल को अपने पत्नी को खिला देना। जैसे पत्नी जो है आपकी वो खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी, और आपके घर भी पुत्र के प्राप्ति होगा, आपके घर भी बालक का जन्म होगा। एक फल संत देते, तभी कहते हमारे जीवन में संत के सत्संग के गुरु का होना बहुत जरूरी है। संत है राम की कृपा हो, सब संत है दीदी हो। तेकरे से कहते जी कि जो काम न दवा से होती वो दुआ से होती है, जो काम न दवा से होती दुआ से होती है। जीवन में संत गुरु आ जाए तो सीधी बात खुदा से होती है, खुदा से होती है, खुदा से होती है। गुरु की जरूरत है ना जीवन में। जब तक से गुरु नहीं आई ना, भटकत हन गुरु मिल के सही दी सदीस वापिस लौट जाए फल ला जा ले करके। तेकरे से हम जब भटक जाते ना तो मंजी सही दिशा देने वाला गुरु होते। भटके भर ठीक दिमाग खराब है तेल ठीक करे के लिए 4 बजे ठीक 4 बजे ते पहुंचबे वहीं जी, दिमाग खराब है तब, है ना। तब वहां ते भटके बर भट्ठी तरफ जाबी, अरे कहाँ भटके बर भट्ठी 3 जातेगा मरेला। तो समर्पण कर दे वो गुरु हमारे जीवन में आई ना, तो भटके बर भट्टी तरफ जान नहीं दे, वहीं कल खींच ली दीदी हो। तिकरे दिक्कत है वो तो रास्ता न हरे, सही दिशा इधर है, भटक गया है तू, गुरु की जरूरत है। तभी कहते कि पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, तिथ्य न हो तो सगा संबंधी बेकार है, और पैसे के बिना पॉकेट बेकार है। गुरु के बिना जीवन बेकार है। जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु कैसा होता है तो रोड पे पड़े पत्थर को लोग पैरों से ठुकराते हैं, रोड पे पड़े पत्थर को लोग पैरों से ठुकराते, वही पत्थर एक शिल्पी के हाथ आ जाए तो मूर्ति बन जाते हैं। ऐसा मूर्तिकार गुरु है जो नर से नारायण बना देते हैं, नर से नारायण बना देते हैं, नर से नारायण बना देते हैं। तो गुरु के हमारे जीवन में बड़ जरूरी थे दीदी हो। गुरु आइस तो फल लेगिस, ले जाकर के दी सपर पत्नी धुंधली ला, धुंधली फल ले लिस कथे हे पंडितिन, है ना। एला खाबे देवी कथे, जैसे इस संत की दी हुई प्रसाद है, और संत पे विश्वास करना, परमात्मा पे विश्वास करना, ये प्रसाद को ग्रहण करना, और जैसे प्रसाद खाएगी ना तो हमारे घर भी बालक के जन्म होगा। दे दिए, लेकिन धुंधली ने विचार की, अरे मैं तो बड़ा प्यार से पली बड़ी हूँ, तकलीफ होगा, इस प्रसाद को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, है ना, मेरे पेट बढ़ जाएगी, और पेट बढ़ेंगी, जब जन्म दूंगी तो प्रसूति का दर्द भी तो होगा। मैंने कभी दर्द को सहन नहीं की, इतना सीधा दिया है, इतना अच्छी सी मैं, अब ये नाना मैं नहीं खाऊंगी, ये जन्म नहीं दूंगी, विचार कर लेती है ना। उसी समय इनके बहन आ जाती है, और जब उनके बहन आ जाती है ना तो क्या विचार कर रही बहन, अरे तू ठीक समय पे आई है, देखो ना ये तेरा जीजा श्री है ना, वो एक फल लाए हैं और संत ने दिया है, इस फल को जैसे मैं ग्रहण करूंगी तो मेरे पेट में, मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और जब तू तो जानती है मेरे माँ बाप ने मुझे कितना लाड प्यार से रखी है, और मैं जब बालक को जन्म दूंगी तो मुझे प्रसूति के दर्द होगा, और मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगी, हो सकती है उसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए बहन मैं क्या करूं। तब उनके बहन कहती है कि तू चिंता काहे करती है, तू चिंता काहे करती है, अरे मैं अभी ना 3 माह की गर्भवती हूँ, तू चिंता ना कर, तू तो जानती है ना, तू जानती है मेरी उनको कुछ रुपए के धन की जरूरत है,
तू ऐसे करना, कुछ रुपया धन मेरे को देते रहना। अब ये जो मैं गर्भ में अभी 3 माह के है ना, 3 माह से जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो तेरी हो जाएगी दीदी, सोच लो ये तेरी हो जाएगी है ना, ये गर्भ में ये तेरी हो जाएगी बालक। तो इस फल का मैं क्या करूं? ठीक बात है, तू ठीक कह रही है, फिर तुझे दर्द भी नहीं होगा, मैं जन्म दूंगी, तेरे बच्चा हो जाएगा, और तू इस फल का संत के दी हुई फल का मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, तेरे घर गैया है ना, उस गैया को खिला दे, तेरे घर गैया है। अब ना ब्राह्मणी की जो है बच्चा थे, ये घर जो बांझ थी तब गैया भी बांझ थी, जब ब्राह्मणी भी बांझ थी, ब्राह्मणी भी, तब ये गैया भी बांझ थी, उनके भी पेट बछड़ा नहीं था। तो उस फल को गैया को खिला दिए, और जैसे गैया को खिला दिए तो गैया भी गर्भवती हो गई, गैया भी गर्भवती हो गई। अब धुंधली कहे मैं क्या करूं, है ना, सब लोग पूछेंगे तो क्या करूं? अरे तू चिंता मत करना, मैं तेरे को उपाय बता रही हूँ, तुम बस मुझे कुछ अर्थ धन देते रहना। तो क्या करूं मैं? बस ऐसे करना, जैसे जैसे माह बढ़ते जाएगी वैसे वैसे पेट बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे अपने पेट पे अपने कपड़े को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, और जाना सबको पहले खबर कर दो कि मैं पेड़ सी हूँ। तो धुंधली ने पंडित महाराज को बता दिए कि मुझे जो संत ने प्रसाद दिया है ग्रहण की हूँ, और मैं अब पेड़ सी हूँ, मेरे घर भी बच्चा आने वाला है, मेरे घर भी। तो पंडित महाराज गदगद खुशी हो गए हैं, धन्य है संत जी, आज मेरे घर बालक आने वाली है, आज मेरी पत्नी गर्भवती है, और आज मेरी गैया भी गर्भवती है, मेरी गैया भी आज बछड़ों को जन्म देंगी, और मेरी पत्नी भी मेरे घर में वंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्रों को जन्म। धन्य है संत, धन्य है प्रभु, धन्य है। तो बस वैसे करती गई, कहाँ रहूं? तो मुझे गर्भगृह में छुपा ले। तो गर्भगृह में छुपा लिए धुंधली अपने बहन को, और जैसे ही 9वां महीना आया, दर्द प्रसव का दर्द चालू है, दीदी मुझे दर्द चालू हो गई है, क्या करूं मैं? तू चिंता मत कर, मैं जल्दी दाई को बुला लाती हूँ। कौन बोल रही है? धुंधली बोल रही है, मैं जल्दी बुला लाती, चिंता मत कर। अरे दिन के समय तू कैसे जाएगी? अगर तू बुलाए जाएगी, सबकी नजरों में तू गर्भवती तू है, अब तू कैसे बुलाने जाएगी? सब जान जाएगी। रुक, ठहर जा, रात होने जो, सहन कर लूंगी दर्द को, फिर जाना बुला करके लाना। तुझे तू जानेगी, मुझे थोड़े जानेगी। तो रात हुई, और रात के समय में रात हुई, और जैसे रात हुई तो धुंधली ने चल दी दाई को लेकर आए, और उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखे धुंधकारी। अभी भी कही था न, धुंधकारी नाम के अनुसार होकर काम है, एकदम धुरंधर है ना, वो नशा पानी में धूत रहना, और जुआ खेलना, नर्तकियों के बीच में बैठा, ये धुंधकारी के काम है ना। उधर गैया ने बछड़े को जन्म दिया ना, तो कैसे थे? एकदम सेम है ना। तो कैसे थे? गैया के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए उनका कान बड़ा बड़ा था, बाकी तो मानो हम साधारण मानव की तरह था, बस कान गैया की तरह बड़ा था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रख दिए। गौकर्ण ने वेद शास्त्र अध्ययन गुरुकुल चल दिए। अब इधर धुंधकारी तो शुरू हो गए, जितना भी पूंजीपति संपत्ति थी ना, सबको नर्तकियों के बीच में उड़ा दिए। अब उसके पास कुछ नहीं बचे, और जितने भी धन थे अपने माँ से जाकर बोले, माँ मुझे और धन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नशा में धूत है, नर्तकियों के बीच में बैठे हुए हैं, और नशा में धूत सभी है ना। नर्तकियों ने कहा, ओ धुंधकारी, अगर तुझे यहाँ बैठने हमारे साथ रहना है तो हमें और धन की जरूरत है, इतने से धन से हमारा नहीं चलेगा है ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता, इतने से धन में बहुत सारा धन चाहिए। तो धुंधकारी ने अपनी माँ को धुतकार दिए, मना किया तो उनके गहने ले जाकर दे दिए। फिर कहा, ये कहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें रहना हमारे साथ है ना। तो और इकट्ठा लाओ, धन इकट्ठा करके बड़ा सा धन। तो इस बार धुंधकारी ने बड़ा धन इकट्ठा किया, बड़ा डाका डाला, और पोटली भी बांध करके ला दिए, दे दी नर्तकियों के बीच में, और बैठ गए नशा के दूत में। कहे, ये लो इतना सारा धन, इतना सारा धन, अरे ये तो हमारे जीवन भर खाएंगे ना तो भी खत्म ही नहीं होगा। खुश हो गए।
खुश हो गए नर्तकियों ने और धुंधकारी को खूब शराब पिला दी। क्यों? क्योंकि इसलिए शराब पिलाए उनको, इतना सारा धन है, बैंक को लूटा है, जानकारी मिलेगा तो आएंगे पूछने के लिए, यही तो रहता है धुंधकारी, और हमें पकड़ करके ले जाएगा, है ना। तो हम क्या करें? बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धि दिमाग लगाए, क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। धुंधकारी को कहा इन्हें मार दिया जाए कि छोड़ दी जाए? कहे इन्हें मार दिया जाए, धन आ गए, हमें तो धन चाहिए था, इनका क्या काम? आएंगे पूछेंगे, कह देंगे कि यहाँ तो वर्षों से आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो, है ना। धन हम रख लेंगे, इन्हें मार देते हैं। तो गला में रस्सी बांधे और लटका दी ऊपर खंभा में। नर्तकियों ने किया खूब शराब पिलाए, नशा में धूत, बेहोश धुंधकारी, और नशे में धूत है। तो नर्तकियों ने क्या किया? गले में रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके ऊपर लटका दिए। और ऊपर जब रस्सी में लटकाए तो कैसे होते? ऊपर में झूल रहे, खंबे से तो झूल रहे, जीभ बाहर निकल गए, है ना, जीभ बाहर निकल गए, लेकिन प्राण अब भी नहीं निकल रहे हैं, अब भी नहीं निकल रहे हैं शरीर से प्राण। सोचा उन्होंने, अरे तू कितना पाप किया है, एक भी कोई अच्छा ही काम नहीं किया, और तो अपने माँ को भी आपने धक्के मार कर मार दिया। अरे सबका दिल दुखाना, लेकिन माँ का दिल कभी ना दुखाना, माँ के चरणों में परमात्मा होते हैं, है ना। तो तूने माँ का ये हाल किया है ना, उनका दिल दुखाया। तू कितना पापी है, तेरे शरीर से प्राण निकलना भी नहीं चाहते, तुम तरफाना चाहते हैं, तरफा कर मारना चाहते हैं। अब जब प्राण नहीं निकल रहे थे तो दीदियों क्या किया? तो नशे में तो धूत है, जीभ बाहर है, किया क्या? तो जलते अंगारे को लाए, और जलते हुए अंगारे को ला करके धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। धुंधकारी के मुंह में डाल दिए, जब अंदर नहीं जा रहे थे तो डंडा से, है ना, डंडे से लगाए, एकदम अंदर किया, जलते हुए अंगारे को धुंधकारी के मुंह में डाल दिए, और सीधा जब जलते जलते अंगारे जो है पूरा शरीर जला दिए, तब कहीं जा करके जोरों से आवाज आए और धुंधकारी का प्राण निकला। धुंधकारी का प्राण निकला तो पापी था। और ऐसे पापी जो कथा ना सुने हो, जो सत्संग ना किया हो, जो परमात्मा का भजन ना किया हो कभी भी, वो उनका जब प्राण निकल जाए तो क्या होता है? मोक्ष मिलते हैं ना, उनका मोक्ष नहीं मिलते, तो वो प्रेत योनि में बच जाते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं। वो भी कैसा प्रेत? धुंधकारी भयंकर महाप्रेत बन गए, महाप्रेत। अब महाप्रेत बन करके धुंधकारी सबको डराने लगा, सबको डराने लगा धुंधकारी। और धुंधकारी सबको डराने लगा, कभी तो भैंस का आवाज, कभी तो कुत्ते का आवाज, कभी तो शेर का आवाज निकाले। तो सांझा के समय सब वहां के लोग जो थे ना, सब घर के अंदर दरवाजा बंद, सब डरते थे। एक दिन गोकर्ण ने वेद शास्त्र अध्ययन करके गांव आए, अपने घर गए, संध्या कालीन का समय था, और वहीं चौराहे पे, है ना, वहां तो ताला बंद, यहाँ तो कोई है नहीं, तो संध्या कालीन का समय था, रात्रि कालीन का, वहीं सो गए। और देर रात होने लगे, फिर धुंधकारी फिर से वही आवाज गर्जना कर करके धुंधकारी का प्रेत डराने लगा, आवाज निकालने लगा। गोकर्ण ने कहा, कौन है जो मुझे डराने आया है? मैं इन आवाजों से डरने वाला नहीं हूँ। भैंसों का आवाज, कुत्ता का आवाज। गोकर्ण ने कहा, मैं इन आवाजों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे सामने क्यों नहीं आता? पीछे से डरा रहा है। कौन है? भैया मैं धुंधकारी। धुंधकारी? तो ऐसे मुझे क्यों डरा रहा है? मेरे भैया सामने आ, तुझको देखा ही नहीं, पीछे से क्यों डराता है? तब धुंधकारी ने कहा, भैया मैं आ नहीं सकता, आप मुझे देख नहीं पाओगे। भैया मैं मर चुका हूँ और मेरी आत्मा भटक रहा है। भैया मुझे मोक्ष चाहिए, भैया मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति दिला दो भैया, मुझे मोक्ष चाहिए। तब गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी भैया मैंने तेरी मृत्यु का खबर सुना,
और तेरी मृत्यु का खबर सुनने के बाद तेरे नाम से मैंने पिंड दान किया, तेरे नाम से मैंने तिरंजलि किया, ब्राह्मणों का दान किया, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। नहीं भैया, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तब गोकर्ण ने ये जो हवा है ना, वायु की गति को रोक दिए, और वायु की गति को रोक दिए। जब त्राहिमाम जितने भी जीव जंतु है सब प्राण वायुहीन हो गए और तड़पने लगे। देवताओं ने कहा, गोकर्ण ये क्या कर रहे हो, ये वायु की गति को क्यों रोक दिए? तब कहा, हे देवताओं, मुझे उपाय बताइए कि मोक्ष मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे मेरे भाई का मोक्ष चाहिए, उनको मुक्ति नहीं मिला है। मैंने उनके नाम का पिंड दान किया, तिरंजलि किया, ब्राह्मणों का दान किया, भोजन कराया, लेकिन मोक्ष नहीं मिला है। मुझे उपाय बताइए कैसे मोक्ष मिलेगा। गोकर्ण, मोक्ष तभी मिलेगा जब वो आपके मुखारबिन से जब राम कथा सुनेगा, जब भगवत कथा सुनेगा, और भगवत कथा सुनने से मोक्ष मिलेगा। भगवत कथा सुनने से उनको मुक्ति मिलेगी। चारों धाम जालो, गंगा सागर है ना, हम आस लेकर कहाँ जाते हैं? गंगा सागर जाते हैं, है ना। और वहां जाए तो गंगा सागर, गंगा की तीव्र गति से हड्डी गल जाती है, लेकिन मोक्ष जब कर्म ही ऐसे नहीं किया है तो गंगा नहाए हैं। बाधी गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना। बाद गंगा नहाए तो क्या फायदा, है ना। तो गंगा नहाने से ये मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष कहाँ मिलने वाला है? तब कहे तुनकारी सत्संग से मिलेगा, परमात्मा के कथा से मोक्ष मिलेगा। तो गोकर्ण ने कथा कहा, भैया पुकारे धुनकारी को, धुनकारी ओ भैया आए गोकर्ण भैया के पास, सुन तेरे इस प्रेत आत्मा को, इस प्रेत बाधा में जो फंसे हो ना, बंधे हो, उससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। इनके लिए तुम्हें कथा श्रवण करना पड़ेगा। तू कथा श्रवण करना, कथा मैं कहूंगा और तू श्रवण करना, तभी तेरी मोक्ष मुक्ति मिलेगा। तो भैया मैं कहाँ बैठकर कथा श्रवण करूंगा? कहाँ बैठकर? तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बैठने का स्थान बनाऊंगा। और बांस को लाकर खंभा को, बांस की खंभा को ला करके, है ना, खड़े कर दी, गड़ा दी। वहां 7 गांठ का बांस, अब तो 7 गांठ 7 श्रीफल बांध देते हैं ना, पहले 9 गांठ का बांस है और 9 दिन का कथा है। तो पहले दिन का गोकर्ण ने कथा चालू किया, तो पहले दिन की कथा चालू किया, वैसे ही पहले गांठ में नीचे से आकर के बैठ गए। पहले दिन की कथा श्रवण किया धुनकारी ने, तो पाप कम हुए और पुण्य बढ़े। तो बांस तड़क करके आवाज आए। फिर दूसरा दिन का कथा में फिर गांठ तड़के, पुण्य अर्जित हुआ, पाप कम हुए। तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और 9वें दिन का जब कथा श्रवण किया धुनकारी ने, तो पूरा बांस तड़क गए, जोरों से तड़कने का आवाज है, बांस का तड़के 2 टुकड़ा। और धुनकारी ने कहा, भैया मुझे मुक्ति मिल गए, मोक्ष प्रणाम किया। और धुनकारी को ले जाने के लिए स्वयं पार्षद आ रहे हैं, है ना। पार्षद आए पुष्पक विमान लेकर के और बिठा करके ले गए स्वर्गा। तब ये कथा सुनने का प्रभाव है। तो कथा किसने सुना? कथा जो है प्रेत बाधा, है ना, जो बैठ करके कौन सुने, कथा कौन करे? गोकर्ण ने। तो अभी आप सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हो ना, तो इनका जो फल, जो मोक्ष, आशीर्वाद, मुक्ति, मोक्ष उधर पितृदेवता को मिलने वाला है, वहां से आशीर्वाद अब सबको मिलने वाला। तो ये सत्संग के प्रभाव और ये कथा की महत्व, और वही सत्संग जो भगवान भोलेनाथ जी और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करे। चलिए का भजन लंबा हुई ना, लंबा है ना, लंबा की दीदी लोग बोर तो नहीं ना, नहीं बोर वाली बात नहीं है, सब चाय है ना। चलिएगा आगे भजन। बोली शंकर भगवान की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।